भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच, डायन। भूत प्रेत होते हैं, लोगों को पकड़ते भी हैं। झाड़ने के लिए, हटाने के लिए लोग ओझा तांत्रिक के पास जाते हैं, भागत भागतीन के पास जाते हैं। चुड़ैल पिशाच नकारात्मक ऊर्जा मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं। रही बात डायन की, डायन कुछ भी नहीं होता है। ये हमारे समाज में एक फैलाया गया भ्रम है, अंधविश्वास है। बूढ़ी औरतों को, महिलाओं को, माताओं को डायन डायन कह करके लोग आपसी दुश्मनी के लिए चर्चा फैला देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जहाँ भी ओल्ड फीमेल हैं, बूढ़ी महिलाएं हैं, उनको व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण डायन कह दिया जाता है। अगर उस समाज में शिक्षा कम है तो बीमारी से भी किसी की मौत होती है तो लोग उसी की तरफ अंगुली उठाते हैं कि वही डायन है, वही खा गई। यह पूरी तरह से अंधविश्वास है, भ्रम है, और यह आपसी दुश्मनी का नतीजा है, परिणाम है। बाद में पुलिस जाती है, गिरफ्तार करती है उन लोगों को जिन्होंने ऐसा किया है। ऐसे भी बहुत सारे मामले आए हैं जहां ओझा और तांत्रिक किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए, उसके यहाँ कोई परेशानी आती है तो उसकी इशारा किसी और की तरफ कर देते हैं और कहते हैं इसी ने डायन किया है, और इसकी दुश्मनी इससे शुरू हो जाती है। ओझा तांत्रिक अपना पैसा लेकर चले जाते हैं, ये दोनों लड़ते रहते हैं। समाज में यही परंपरा जोरों से चल रही है, और इसीलिए लोग समाज में ओझा तांत्रिक को अंधविश्वासी कहने लगे। बहुत जगह पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। विज्ञान का युग है, पढ़े लिखे लोगों का युग है। आज कोई इस पर भरोसा नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ शिक्षा नहीं है, शिक्षा का स्तर अभी कम है, वहाँ शिक्षा नहीं पहुँची है पूरी तरह से, वहाँ अभी यह अंधविश्वास बना हुआ है। ऐसा कहने पर सरकार अब दंड भी दे रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ते हैं। भूत प्रेत के चक्कर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं और इस न्यूरॉन कोशिका को डैमेज करती हैं। इन्हें हटाया जाता है। चुड़ैल पिशाच, ये भूत प्रेत से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। ये ब्रेन की कई कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, साथ साथ मस्तिष्क जिस ऑर्गन को, जिस अंग को कंट्रोल करती है, जैसे थायराइड ग्लैंड, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, लीवर, हार्ट, फेफड़ा, सबको डैमेज करती हैं। इनको हटाने के लिए उपाय किया जाता है। लेकिन यहाँ भी जो झाड़ फूक कर रहे हैं उन्हें भी समाज आज अंधविश्वास की नज़र से देखता है। इसलिए जो लोग वैज्ञानिक तरीके से करते हैं उन्हें ही मान्यता मिल रही है, बाकी को लोग समाज में अंधविश्वास कह दे रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं। तो हमें इन चीज़ों से भी बचना चाहिए।